ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित लाइफ डिवाइन ग्रंथर एक्सक्लूसिव कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियस फोर्स एंड द इग्नोरेंस चैप्टर संपर्क रे आलोचना करुथिले, जार ओडिया अनुवाद होची चित शक्तिर एकांत केंद्रीकरण ओ अज्ञान ब्रैकेट तपशक्ति ओ अज्ञान। आज पढ़िबा पृष्ठा 491 पढ़िबा। सही कारण भी आमे देखि पारुछु जे मनुष्य वस्तुतः एक अविभाज्य तपः प्रभावर प्रतिनिधित्व करुछि। कालर भूमि उपरे चेतन शक्तिर बाहक होई रहिछि। केवल आपणा अतीत क्रियार शक्ति समष्टि द्वारा प्रेरित होई वर्तमान भूमि रे कार्य करिबा लगी तार सामर्थ्य रहिछि। एतिका बुझिबा। एही अध्यायर जो सारांश होची ब्रह्म जी की परिपूर्ण पूर्ण सचेतन आलोकमय आनंदमय से जेते बेले ए वस्तुरे रूपांतरित हेले कि कौन सी बीइंग रे रूपांतरित हेले से निज को कंसेंट्रेट करी आनिले एवं से भितरे सेठू से पुणी आरंभ करिवे तांकर जय यात्रा बोली। ब्रह्म निजकू संकुचित करी आनिले एई अर्थ रे जे से निज को आउर बेसी जेमती कॉन्सेंट्रेटेड करले तांकर कॉन्शियसनेस को। इग्नोरेंस आउ किछि नुहे। इग्नोरेंस होची जेते बेले एक बहुरे परिणत हेले सेतिकी बेले लीला पाई आसिला एई अज्ञानता। ता नहेले पूर्ण ब्रह्म जदि पूर्ण भावरे सेठी रूपायित होई थांते मैटर भितरे ताहले तांको लीला हेई पारि न थांता। ब्रह्मंक भितरे छाया नाही, किंतु से जेते बेले बहुरे रूपांतरित हेले सेतिकी बेले तांको लीला पाई छायार आविर्भाव घटिला। देखिबा जे श्री अरविंद एक कॉन्शियसनेस रो केमिति संज्ञा निरूपण करिसंती। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंद, कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल रियलिटी एंड क्रिएटिव एनर्जी ऑफ एग्जिस्टेंस। मैटर रहो, लाइफ रहो कि माइंड रहो, जो गोटे फंडामेंटल रियलिटी मौलिक वास्तवता हूँ चेतना। खाली सेतिकी नुहे, गोटे क्रिएटिव एनर्जी मध्य ता भितर अच्छी, सर्जनशील सामर्थ्य, जहाको ब्रह्मंकर चेतना बोली कुहाजिबो। गोटे मैटर भितरे तांकर फंडामेंटल रियलिटी अच्छी, पुणी से मैटर भितरे तांकर क्रिएटिव एनर्जी मध्य अच्छी, जहाको माध्यम करी लाइफ आसिला। पुणी लाइफ भितरे फंडामेंटल रियलिटी अच्छी,
जहाँ को भित्ति करी क्रिएटिव एनर्जी ता भितर अच्छी लाइफ भितर ताकू भित्ति करी माइंड आसिला माइंड भितर सेमती फंडामेंटल रियलिटी ब्रह्मंकर अच्छी एवं ता भितर क्रिएटिव एनर्जी मध्य अच्छी जहा फल रे से माइंड सुपर माइंड रे रूपांतरित हब तेणु ये जो कॉन्शसनेस कथा कहते सी किंतु इग्नोरांस को केतेकांशरे आश्रय करिवो। वर्तमान देखिबा इग्नोरांस रो संज्ञाटी कौन। इग्नोरांस इज नॉट एन इनहेरिटेड क्वालिटी ऑफ द एब्सोल्यूट ब्रह्म but rather a subordinate phenomenon that arises when the conscious force which is inherits universal forces exclusively and particularly part of the itself से निजे जेते बेले बहुरे परिणत हेले ही एच कैपिटल जेते बेले आई रे परिणत हेले रेणुकणा हो कि गछटी हो कि पत्थरटी हो जेते बेले परिणत हेले सेतिकी बेले इग्नोरांस किछि दरकार पड़िला कहना खांटी सुनारे अलंकार तैयारी हेई पारिबो नाही किछि खाद मिसिबा दरकार किंतु से खाद गुड़ाक बाहर आसी मिसा गला से मिसैले कि तांको भीतर से खाद नहीं बरं से खाद को आश्रय करी से से खाद को पुणी सुनारे रूपांतरित करबा पाई से चेष्टा व प्रयास कले जहाँ को कहा जाउची इवोल्यूशन प्रोसेस मैटर भितरे जेतिकी परिमाण रे इग्नोरेंस अच्छी लाइफ भितर सेते परिमाण रे ना इग्नोरेंस टिके कमी माइंड भितर आहुरी टिके कमी इग्नोरेंस कौन गोटे घोड़णी गोटे छाया एवं जेते बेले सुपर माइंड आसीबो सेते बेले किछि छाया आउ नथिबो सेते बेले ताहा पूर्ण आलोक अपूर्ण आनंद रे परिणत हो जाइथिबो। कॉमन माइंड को सुपर माइंड रे परिणत करिबा पूर्ण जोगर लक्ष्य मैटर को लाइफ रे रूपांतर करी माइंड पर्यंत आनिबा ये मध्य से पूर्ण जोगर एक लक्ष्य मनीष भितर जो कॉमन माइंड अच्छी नॉर्मल माइंड अच्छी ताकू विभिन्न स्तर दे सुपर माइंड रे पहुँचेबा को पड़िबो हायर माइंड बाट दे इल्यूमाइन माइंड बाट दे इंट्यूटिव माइंड बाट दे ओभर माइंड बाट दे पहुँचेबा को पड़िबो सुपर माइंड। वर्तमान देखो हायर माइंड कौन ना रीजन बिकम मोर इल्यूमाइंड सेठी रीजनिंग अच्छी हायर माइंड रे किछि रीजनिंग अच्छी इल्यूमाइन माइंड रे स्पिरिचुअल लाइट अच्छी माने डायरेक्ट इनसाइट अच्छी किछि कथा देखि पारिबा जहाँ को हम कहूँ ऋषि मान भितर अच्छी से माने किछि 500 वर्ष पर को मध्य देखि पारुछन्ति। तापर देखे इंट्यूटिव माइंड से इमीडिएट नॉलेज विदाउट रीजनिंग किसी रीजनिंग दरकार नहीं से इमीडिएट सब कथा यह घटवा को जाउछि। ओभर माइंड ए कॉस्मिक कॉन्शसनेस दैट सीज यूनिटी बट विथ सम सेपरेशन
ओभर माइंड रे सब से देखी पारिबे समस्त भितर एकत्व को किए कौन किए ठीक भाव से किए जानी पारिबे सब कथा से जे सबु भितर अच्छंती से कथा से जानी पारिबे किंतु ओभर माइंड बेलू टिके सेपारेशन हम टिके 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 छाई टिके रहिबो जहाँ श्रीकृष्ण कॉन्शियसनेस बोली आमे कहा जाउछु से प्रभु से देवता से अधीश्वर मात्र सुपर माइंड रिप्रेजेंटेटिव नुहंती सुपर माइंड ताहले कौन इट एम्बडीज कंप्लीट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट डिविजन सेठी आउ किछि भी डिविजन नहीं जीए ब्रह्म सीए हो जिवे जो माइंड जाई पहुँची जीव से ब्रह्म चेतना रे पूर्ण भाव रे यही कथा यही अध्याय रे विशेष भाव रे आलोचित होइछि इग्नोरेंस को श्री अरविंद छाया बोली कहउचंती वेल बोली कहउचंती घोड़णी पुणी कहउचंती जे फॉरगेटफुलनेस ऑफ ओरिजिन्स गोटे फॉरगेटफुलनेस दिया जाइछि नहले लीला हबनी गोटे मनीष को रावणर मुखा पिंधे दिया से रावण नुहे जदि मुखा न पिंधा हब से लीला हो पारिबनी अत मैटर टीए भूली जाइछि से किए तार सेंट्रल बीइंग कौन किए भूली जाइछि गछ भूली जाइछि जे से ब्रह्मंकर एक स्वरूप बोली प्राणी भूली जाइछि जे से तार सेंट्रल बीइंग होचंती ब्रह्म मनीष भूली जाइछि जे तार सेंट्रल बीइंग होचंती ब्रह्म यही होची इग्नोरेंस तेणु इग्नोरेंस थिबारु इवोल्यूशन होची पवनर प्रतिरोध थिबारु गति होची पवनर प्रतिरोध गतिर मूल कारण जदि पवनर प्रतिरोध न रहिबो ताले गति बोली किछि कथा रहिबो नाही मात्र पवनर प्रतिरोध गतिर शत्रु नुहे बरं से ताहार अन्यतम सहायक परिपूरक बोली मध्य आमे कहि पारिबा कौन सी जो ये हैला ब्रह्म पूर्ण भाव रे सी तेले लिमिटेड हो गले से खंड विखंडित नुहे से लिमिटेड हो गले सेतिकी बेले ए इग्नोरेंस कथाटा आसिला कारण गति दरकार पड़िला प्रगति रे परिणत होबा पाई आ तार सहायता निहाती आवश्यक पड़िला कहिले श्री अरविंद जे लिमिटेड ऑफ अवेयरनेस होची इग्नोरेंस लिमिटेड ऑफ अवेयरनेस ब्रह्म सबु बेले सदा सचेतन पूर्ण भाव रे किंतु सी जिते निजको निजे टिके लिमिटेड करदेले भांगी देलेनी टिके लिमिटेड करदेले गोटे सीमा रे
ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆମ ଭିତରେ, ଗଛ ଭିତରେ, ପଥର ଭିତରେ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ନା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସକୁ ମିଶାଇକିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫିଟଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ପୁଣି ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ମୁକୁଳି ମ୍ୟାଟରରୁ ଆସି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ ନିକଟରେ ଆହୁରି ବନ୍ଧା ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଡୋର ଆହୁରି ବନ୍ଧା ଅଛି। ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଫିଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫିଟେଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ୍ କ'ଣ ତାହେଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମ? Self limitation is a fundamental aspect of evolution, causing the forgetfulness of our true spiritual origins. ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ ନିଜ ପାଖକୁ ବା ନିଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ ଫରଗେଟଫୁଲନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ନହେଲେ ସେ ତ ଯାହା ସେ ତ ସେଇଆ ହେଇଯିବେ କି ନୂଆ ଲୀଳା କେମିତି ହେବ? ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏକାକାର ହେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଛାୟା। ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଆମ ବଡି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର, ତା ଭିତରେ ସେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତାହା ଏକ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ଏକ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ଛାୟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଆବିର୍ଭାବ। ଯୋଗ କେବଳ ସେ ଛାୟାକୁ ହଟେଇ ପାରିବ, ଦେହରେ ଥିବା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଛାୟାକୁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଛାୟା ଅଛି ସେ ହଟିଗଲେ ଯେଉଁ ଦେହଟି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ସେଇ ଦେହ ହେବ ଡିଭାଇନ୍ ବଡି, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଦେହ। ଆମର ମନ ଭିତରେ, ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ଛାୟା ମିଶା ହେଇକି ଅଛି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଛାୟା। ତାକୁ ଏଇ ଯୋଗ ମୁକୁଳେଇଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକଟିତ ହେବ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ସେଇ ହେବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଯେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତିର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍। ଲିମିଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଫରଗେଟଫୁଲନେସ୍ ତିଆରି କରିବ। ଆମେ ମୂଳତଃ ବ୍ରହ୍ମ, ଖାଲି ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମୂଳତଃ ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ। ଫରଗେଟଫୁଲନେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ନିଜକୁ? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ କୌଣସି କାମ କରୁଛୁ? ସବୁବେଳେ ଫରଗେଟଫୁଲନେସ୍, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିସ୍ମୃତ, ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୃତ। କେହି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ। କବିଟିଏ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ଯେତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ବେଳେ
चारि गोड़िया खाइला बेले, नुआ पेंट सार्ट पिंधला बेले, संगीत गान कला बेले, नृत्य कला बेले, अभिनय कला बेले, सेमती तो आत्मविस्मृत, समस्ते आत्मविस्मृत, केही सचेतन नुहंती ब्रह्म को संपर्क रे प्रति मुहूर्त रे फॉरगेटफुलनेस टा दिया जाइछि, नहेले लीला हबनी। तेणु कहउछंती जे तार ए जो एक्सक्लूसिव कंसेंट्रेशन ब्रह्मंकर हैला सेटा तार रिजल्ट कौन? एक्सक्लूसिव concentration is a sense of separation. Beings become isolated. Their own inherent divinity is lost, leading to a fragmented and incomplete existence. बुझी होची से जेते बेले एक तांकर एक्सक्लूसिव कंसेंट्रेशन टा कौन कौन तैयारी कला ना तैयारी कला गोटे सेपारेशन तैयारी कला, दूरत्व तैयारी कला। आउ कौन हला ना बीइंग्स बिकम आइसोलेटेड, एकाकित्व भाव तैयारी करदेला, सब अलगा हो गले। मैटर फील करि पारला नहीं जे मु ब्रह्म, लाइफ फील करि पारला नहीं जे मु ब्रह्म, माइंड फील करि पारु नहीं जे मु ब्रह्मकर गोटे स्वरूप। तेणु किंतु सेमानकर ओन इनहेरिटेड क्वालिटी होची डिविनिटी। कहार? मैटर रो, लाइफ रो और माइंड रो, से माने डिविनिटी रो ही गोटे गोटे स्वरूप। तांकर डिविनिटी रा लॉस्ट हो जाय, फॉरगेटफुलनेस द्वारा तांकर डिविनिटी लॉस्ट हो जाय। लॉस्ट माने सेटा डेड है नहीं, गोटे कथा हजि जाइछि, खोजिले मिलिब। तेणु लीडिंग टू ए फ्रैगमेंटेड, गोटे छोट छोट खंड होकरी सब हजि जाइछि। आ सीए फल कौन से इनकम्प्लीट एक्जिस्टेंस, तांकर कंप्लीटनेस आसी ना, ना मैटर कंप्लीटनेस आसनी, ना लाइफ रो आसनी, ना माइंड रो आसनी, वस्तुर आसनी, जीवजंतुकर आसनी, गछपत्रंकर आसनी, मनुष्यर भी आसनी, कंप्लीटनेस आसनी। से इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करबा पाई ए पूर्ण जोगर स्थिति। इनकम्प्लीटनेस हेछि काहे कि ए कथाटा जो भेल जो छायाछन्नता से इनकम्प्लीट हेछि, कंप्लीट हबो बोली। हाँ सी चार गोटे क्रिएटिव एनर्जी ता भीतर अच्छी, मनुष्य भीतर भी गोटे क्रिएटिव एनर्जी अच्छी टू गो अहेड। किंतु फॉरगेटफुलनेस टा ताको एते भूलेई देछि जे सी भाबुची आग को जीवा अर्थ बहुत पैसा रोजगार, टंका, बहुत संपत्ति अर्जन करिबा, बहुत जस लाभ करिबा, बहुत प्रतिष्ठा पाइबा, एया को से भाबीची अग्रगति। किंतु प्रकृत रे तार अग्रगति होउची आहुरी चेतनार अग्रगति, से भूली जाइए।
ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆସିଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଗୋଟେ 5-7 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅଛି ସେ ଦୂରତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଭାବରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜୀବନ ଏକ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। କ'ଣ କରିବାକୁ? ଟୁ ଡିସ୍କଭର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଟୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଆଗ ହେଉଛି ଟୁ ଡିସ୍କଭର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଡିସ୍କଭର୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାପକିନି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କିଏ କେତିକି ବାଟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ, ତଦନୁସାରେ ତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମା ବହିରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ତମେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ମାନେ ତୁମ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ। କେଉଁ ଆବରଣ? ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ତାପରେ ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ ଆନନ୍ଦମୟ କରି, ଆଲୋକମୟ କରି। ଆମେ ଏଇ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଜାଣିଲେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ତପ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ। ତପ ପ୍ରବାହ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ତପସ୍ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ତପସ୍ ଇଜ୍ ଦି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ କନସସନେସ୍ ଅର୍ କନସସ୍ ଫୋର୍ସ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯିଏକି ସେଇ ସଚେତନତାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଫର୍ଗେଟଫୁଲନେସ୍ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜୁନି, ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଧନ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଯଶ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ନା, ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଅସଲ ସତ୍ତାକୁ, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗକୁ, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଆସିଛି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ତପସ୍ଟା କ'ଣ ନା, ସେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜିଂ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହିଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫର୍ଗେଟଫୁଲନେସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ। କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ବାହକ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ବାହକ ହୋଇ ସେ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେତିକି ସିଏ ସଚେତନ ହେବ ସେତିକି ସିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ଫର୍ଗେଟଫୁଲନେସ୍ ଯେତିକି କମିବ ସେତିକି ତାର ଚେତନା ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିରେ ଅତୀତ କ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣା ଅତୀତ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରିୟାବଳୀ ଦେଇ ସେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତଟିକୁ ଗଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଥି ସକାଶେ ଚେତନାଗତ ବହିରଙ୍ଗ କ୍ରିୟାର ଏହି ଭୂମିଟିରେ ସେ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ରହିଛି। ବୁଝିବା ଏ କଥା, ବୁଝି ତ ହେଉଛି, ତଥାପି ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିଛି ଅତୀତର କିଛି ନେଇକିରି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେ ଭାବି ପାରୁନି। ନା ହଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଭାବି ପାରୁଛି, କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ଅଧିକା କରିବି, କେତେ କେଉଁଠୁ ଚିତା କାଟିବି, ପଇସା ପତ୍ର କେତେ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି, ଏସବୁ ଭାବୁଛି। ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବନା ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଭାବନା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବି, ମୁଁ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି କେଉଁଥିରେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ତାକୁ ମିଶିଛି ମସଲା କ'ଣ? ଅତୀତର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏ ଜନ୍ମର ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇପାରେ ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ଓ ସେଇଥି ସକାଶେ ଚେତନାଗତ ବହିରଙ୍ଗ କ୍ରିୟାର ଏହି ଭୂମିଟିରେ ସେ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ଅସଲ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଜୀବନର ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମୃତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ଅତୀତର କେବଳ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି, ସେତିକିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅତୀତର ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ସିଏ ବି ଯେତିକି ଅତୀତକୁ ଜାଣିଛି, ମନେ ରଖିଛି ବା ତାଠୁ ଯେତିକି ସେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ବହୁତ କମ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଅତୀତ ଯଦି ତାକୁ ଅସଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଅସଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଇ ଗ୍ରେସ୍ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା କୌଣସି ବିପଦରୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, ତାର ଫରଗେଟଫୁଲନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ କହିଲା ବାଇଚାନ୍ସ ତାହା ଘଟିଲା, ମୋର କ'ଣ ବେଳା ଭଲ। ତେଣୁ ଅତୀତ ତାକୁ ଯେତିକି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେତିକି ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟି ମନେ ପକାଉଛି ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ଅତୀତର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟି ସେ ମନେ ରଖିଛି। ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ସେ ଅତୀତରେ ରହି ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ମନେ ପକାଏ ତାହାକୁ ଖାସ୍ ଅତୀତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତୀତରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଅତୀତ ତାକୁ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବା କଥା ସିଏ ସେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅତୀତର ମଧ୍ୟ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରୁନା। ତା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଖାସ୍ ଅତୀତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଅତୀତର ଏକ ପ୍ରେତ ପରି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ଅତୀତ ବୋଲି କହୁଛୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ, ମାନେ କ'ଣ ଛାଇ। ପ୍ରକୃତ ଅତୀତ ସେ ନୁହେଁ। ତା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ଏକ ଅବଧାରଣାଗତ ଛାୟା, ଏକ କନସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍ୟାଡୋ। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡୋ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କନସେପଚୁଆଲ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଆ ତାହା ଏଇଆ। ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଅତୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଯେତିକି ଆସୁଛି ଅତୀତ, ସେଟା ଛାଇଟା। କାହାର? ଅତୀତର ଛାଇ। ଏଇଟା ପ୍ରେତ ପରି କଥା। ଆପଣାର ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା କଦାପି ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ
मात्र अंतर भितर जो असल चेतनाटी अवस्थित रही थाए जे आमर इनर बीइंग सी किंतु जाने को बाट दे क्या नब आकु अभिज्ञता किछि दब से कथा से जानी थाए को घटना को परिवेश दे क्या नब से कथा से बुझी थाए सी अतीत को सही ही धरी रखी थाए केवल आपणार स्मृति मध्य ही से ताहाको धरी रखा बाध्य हुए तेणु अतीत को कौन आम खाली किसी स्मृति आकार में आम रखीचु किंतु स्वरूप आकार रखी ना स्वरूप माने अतीत आमुखता कथा पड़नी अतीतर जो मंज अतीत जहाँ आमको लोक शिक्षा देला अतीत जो मार्गदर्शन देला आम ताकू मन रखीनु हुए तो घटनार यही सुपरफिशियल कथाटा रखीचु तार जो मंज कथाटा जड़े आसला विपद बेले साहाय्य कला तार मंज कथाटा कौन ना मते गोटे जड़े नुहे डिवाइन फोर्स उठेले मते सुरक्षित कर रखापी तेणु मु डिवाइन फोर्स पाखे कृतज्ञ तेणु खाली सुरक्षा नुहे संपत्ति भी प्रदान हो मुझे जानी नथिली एतिकी मते मिलिबो बोली धन हो संपद हो जस हो प्रतिष्ठा हो जहाँ मिलिला मुझे कृतज्ञ किंतु इग्नोरांस कहूँ छायाछन्नता कहूँ पाठ पढ़लारू चाकरी मिले खटिलु खाऊचु एमती कही से सबु बेले अतीतर लाभ उठेवा हो पारुनी से कथा आदौ नुहे सत्ता भीतर ही किंतु सत्ता जानी कौन कौन अभिज्ञता से लाभ कर अतीत ताहा भीतर क्रियाशील जीवंत फलोन्मुख हो रही था कि इनर आमर यथार्थ चेतनाटी ताहाको मझे मझे स्मृति रूपे अथवा अधिक वास्तव रूपे अतीतर कर्म बा अतीतर कौन सी कारणर फल आकार में बहिश्चर चेतना सत्तार भूमि को प्रेरण करने लगे अतीत कहीं तार आवश्यकता अच्छी ना अच्छी ये बेले बेले से आसी जाए आमको आउ टिके सचेतन करने केउ दिन कौन सुरक्षा आम पाइलु सब बेले मन रखिनु बेले बेले आसे हाँ से दिन एमती गोटे कथा घटी कहीं भी नथिले पाखरे किंतु असंभव केमती संभव है मु तो एते कथार अधिकारी हवा कथा नुहे केमिति संभव है एमती अतीत आसी कबाट बाड़े घरे पशि सोफारे टिके बसबी कि नहीं बोली पचारे आम कहू ना ठिया होगी जा भाई चाह आम दे पारूनी आम टिफिन दे पारूनी से आसे आउ सेमती फेरी जाए किए जे तेणु बहिश्चर चेतन सत्तार भूमि को सब बेले से बाहर को आसिक कहे एमती एमती कथा से कहे आम जहाँ को कर्म बोली कहू यह ही हूँ तार प्रकृत तत्व आम प्रकृत में जहाँ को कहू कर्म बोली भाग्य बोली ही पारे बा आम कर्म कलारू फल मिलला एमती भी हो पारे आमर आम भी जहाँ कहूँ आम भाग्य यहाँ मिलला हो पारे किंतु प्रकृत रे आउ गोटे लेवल रु बहु कथा भल कथा आसी थाए आम पे आमे किंतु ताकू भाग्य बोली कहू नले आम कर्म आम करछु बोली फल पाइलु बोली कहू ये अंतर चेतना भविष्यत विषय में संबित संपन्न हो पारे
कारण अंतर्गत सत्ताटी मध्य कौन से एक स्थान में एपरी एक ज्ञान क्षेत्र विद्यमान थाए जहाँकि भविष्य ज्ञान लगी उन्मुक्त हो रही है। तेणु गोटे अंतर्चेतनार विकास आवश्यक ए बहिर्चेतना अपेक्षा। बहिर्चेतना जी अग्रगति करेब ताठ बहुत बेसी अग्रगति करेब अंतर्चेतना। अर्थ मु किए कहीं आसी जो आसी करुँ कि ना यही सब कथा को जेते आम विचार करवा सेतिके आमर चेतनार अग्रगति हम। अर्थ आम सचेतन हवा निज संपर्क में अन्याय कला बेलू इगो जो अहं जोगुरु से रोकी हो निजर सचेतनता आसिले रोकी हो आपणा कला कर्म मान आगु होइब सावधान न्याय। तेणु अंतर्सत्ता भितर गोटे ज्ञान क्षेत्र अच्छी जो ज्ञान क्षेत्र को जीवाकू मनीष आसी मान तार निकटवर्ती हवा जहाँकि भविष्य ज्ञान बोली आम ताकू भविष्यतर ज्ञान बोली कहवा कि आम आसीचु भविष्यत आड़कू पाद पकई जीवाकू जोठारे अच्छु सेठी रहिबाकू नुहे कि अतीत को केवल आवरी बसवा नुहे। माँ अन्यत्र कहते जे अतीत आम पाई गोटे स्प्रिंग बोर्ड हवा दरकार लोक शिक्षा पाई आम शिक्षा पाई आमर दरकार ताहा किंतु आज इट इज दरकार नहीं से आमको स्प्रिंग बोर्ड रे टिके आगु को दियाई देवार व्यवस्था करवा दरकार एवं ताहा भितर भविष्यत एवं अतीत उभय दिग को ही एक कालबोध प्रसारित हो रही था। से भविष्य ज्ञान भितर अतीत और भविष्यत सबू सबू से अतीत रु भविष्यत पर्यंत गोटे लंबा रास्ता ही भविष्य ज्ञान एवं ताहा गल से भली एक काल दृष्टि कालगत अनुभूति प्रसारित हो रही है कहीं अतीत वर्तमान भविष्यत ये समस्ते इंटर कनेक्टेड क्या खंड खंड करी देखी हब ना कि अतीत और वर्तमान रे बांधी ही रहिବାକୁ हब ना अतीत रु वर्तमान बाट दे भविष्यत को जावाक हब। तेणु अतीत को अतिक्रम करने को हब। अतिक्रम करने अर्थ तार एसेंस को नहीं आसवा नहीं चलवा नॉट आज इट इज। पवन फूल बगीचा को अतिक्रम करे फूल निएनी फूलर बासना नहीं जाए। सेहीपरि वर्तमान जीवन से अतीतर फूल बासना को नहीं आसू ता सहित तापर भविष्यत आड़ को पाद पकाऊ। ताहा भितर एपरि एक अंतसत्ता थाए जहाँकि अविभाज्य भाव में कालर तीनोटी जाक भूमि रे वास करुए। तापर गोटे इनर बीइंग अच्छी जे कि ए तीनटा जाक कथा को एकाठी चलई पारिबो। अतीतर भित्ति वर्तमान स्थिति भविष्यतर अभिव्यक्ति स्थिति नहीं भित्ति नहीं तो स्थिति नहीं स्थिति नहीं तो अभिव्यक्ति नहीं ताहले केही काठार अलगा कि मूलदुआ दरकार कांथबाड़ भी दरकार छात भी दरकार। एथुर को गोटा के बाद करि हेबनी बिना कांथबाड़ छात रहिबो बिना मूलदुआरे कांथबाड़ रहिबो। ताहा भितर एपरि एक अंतः ताहा अविभाज्य भाव में
कालर तीनोटी जाक भूमि निवास करुए सेगुड़िकर सकल आपात भेद गुड़ी को धरी रखि थाए सब आपात भेद गुड़ाक भेद पर जहाँ लगुच भेद नुहे सेगुड़ाक से ठीक भाव में धरी रखी गोटे घर छात को भी धरी रखी कांथबाड़ को भी धरी रखी मूलदुआ को भी धरी रखी ताहले केवल वर्तमान भितर आबद्ध हो बास कर अभ्यसताटी आम एक द्वितीय ऐकांतिक अभिनिवेश भी सम्मुखीन होता है जहाँकि सत्तार जटिलता भितर पकाई दिए ताकू आहरी सीमाबद्ध कर पकाए सत मात्र क्रियार आपात गति को कालर समग्र अनंत प्रवाहटी सहित संबंधयुक्त न करी ताकू मुहूर्त मुहूर्तर एक निर्दिष्ट अविच्छिन्नता सहित नहीं जोड़ी दिए बोली तद्वारा से गतिपथटी सहज और सरल हो जाए। आमे किंतु कौन करूँ ना केवल वर्तमान ही आबद्ध हो जाऊ बास करूँ आ द्वितीय आमर कौन सी भविष्य को जीवापाई जो प्रयास ताहा प्रायतः न थाए सत्ता को जटिलता भितर पकई दिए कारण से वर्तमान रे घूरी 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 जीवनटा सरी जाए। आमर जीवनर जो लक्ष्य भगवान का आड़ को जीवा जी जो बाटे जीव अलग कथा किए नाची नाची जीव किए गाई गाई कर जीव किए कृषि कार्य द्वारा जीव किए सैनिक होकर जीव किए व्यवसाय द्वारा जीव किए शिक्षकता सेमती कथा नहीं किंतु तांका पाखक जीवाकू पड़ो तांका आड़ को जीवाकू पड़ो। तेणु आहरी सीमाबद्ध मात्र क्रियार आपात गतिपथटी को कालर समग्र अनंत प्रवाहटी सहित संबंधयुक्त न करी ताकू मुहूर्त मुहूर्तर एक निर्दिष्ट अविच्छिन्नता सहित नहीं जोड़ी दिए बोली तद्वारा से गति तेणु प्रकृत में मुहूर्त मुहूर्त करी जोड़ी दौची जीवन अतीत वर्तमान और भविष्य किंतु आमे से इग्नोरांस जोगु ताको सब अलगा कर दे से अतीत ये वर्तमान ये हूँ भविष्यत एमती अलगा कर दौचु फल आमे लाभवान हो पारुना जीवन रू जो जो कथाटा आम भितरे कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स भाव में अच्छी ताकू पाइबा पाई किछि छायाच्छन्नता रखा जाइछि सेही छायाच्छन्नतारू मुकुलिबा पाई जो प्रचेष्टा प्रयास ताहा आमको करिबाको हबो से छायाच्छन्नतारू मुकुलिबा पाई निज चेष्टारे ताहा संभव हबनी ताहा केवल माँ को शक्ति द्वारा संभव हब। यही कथाटी ए अध्याय रे विशेष भाव में आलोचना करा जाइछि। श्री अरविंद ये जो एक्सक्लूसिव कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्शसनेस को अन्य जगह रे कहउछंती जे एक्सक्लूसिव कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्शसनेस इज द प्रोसेस बाय व्हिच अवेयरनेस narrows and focuses on single object। ये विराट कथा निजको निजे कंसेंट्रेटेड करी आनी पत्थर खंड हो जाए निजको निजे आउरी कंसेंट्रेटेड करी गोटे गछ हो जाए सेमती निजको निजे कंसेंट्रेटेड करी मध्य गोटे मनीष हो जाए सी भांगी जाई नाहंती आउरी कंसेंट्रेटेड कर देछंती अर्थात तार सेंट्रल बीइंग भाव में सी अच्छंती किंतु लीला पाई ताकू टिके गुड़े तुड़े रखी ताकू जाल रे बांधी निजको निजे बांधी
पुणी फिटे फिटिकी आसिक एपर्यंत पहुँचले आउरी फिटेवाक चाहूँगी किंतु अहं करे दौनी प्राणी फिटे देले विदाउट तार कंसेंट बिना फिटे देले मनुष्य करदेले मनीषर अति मानव करने को जो फिटेवा जाल दरकार सी अहं करे दौनी से कहते जे विल यू हेल्प तमें टिके सचेतन हब कि ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम।